हमारे बुज़ुर्ग अगर हम इनकी ज़िंदगियों को देखें तो इन्होंने जो तरीक़ा हमें बताया हुजूर की ज़ात के साथ मोहब्बत करने का, पिछले जुमे भी मैंने ये बात अर्ज़ की थी। अल्लाह कुरान में फ़रमाता है महबूब जब आपकी मोहब्बत की बात आ जाती है, महबूब जब आपकी मोहब्बत की बात आ जाती है, देखते हैं बाप नहीं देखा, बेटा नहीं देखा, पोता नहीं देखा, कोई मामा ताया रिश्तेदार नहीं देखा, देखा है तो फ़कत ख़ातमुन नबिय्यीन को देखा है। ये बंदा मोमन जब कलमा पढ़ लेते हैं और आपकी ज़ात पर ईमान ले आते हैं तो फिर इनके ईमान का मयार ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। जाजे किराम मीना के अंदर खैमों के अंदर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, वहाँ पर 5 नमाज़ें अदा करने के बाद अरफात चले जाएंगे, अरफात से निकल कर मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे, मुज़दलिफ़ा से फिर मीना में जाएंगे। ये सारी जितना भी उनके लिए मुशक्क़त है और हज के अरकान हैं ये क्या हैं? सैयदी आला हज़रत ने कलम उठाया, फरमाते हैं उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए, उनके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले उसूल हाज़री उस पाक दर की है। उस पाक सरजमीन पर इस गर्मी के मौसम में गर्मी और दीगर तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो वहाँ पर भी वो यही पैगाम दे रहे हैं, ए लोगों दुनिया वालों, अगर आज हम यहाँ पर आके अपना अच्छा ज़र्क बर्क लिबास उतार के ये 2 चादरें अपने जिस्म पर ज़ेबे तन के करके आए हैं तो यही पैगाम देने के लिए आए हैं, अल्लाह वहदहू ला शरीक एक है और मोहम्मद उसके ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, इसलिए कि जो बंदा भी क़यामत तक नबी करीम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त की बात करता है, हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात करता है, उसकी पुश्त पर हुजूर का दस्ते मुक़द्दस होता है, अल्लाह फिर जाके उससे अपने महबूब की ख़त्म नबूवत का काम लेता है। आप अपने अपने घर से निकल कर मस्जिद में आए, कोई इलाहाबाद से आया, कोई इलाहाबाद से बाहर से आया है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि मैं अपनी सारी उम्मत को ऐसे देखता हूँ जैसे मैं हाथ की हथेली पर राई के दाने को देखता हूँ। और हुजूर हमें देख रहे हैं, हमारे घर से निकलने के वक़्त हमारे दिल में जो नीयत थी उस नीयत को भी जानते हैं। मैं किस नीयत के साथ आपसे कलाम कर रहा हूँ, आप किस नीयत के साथ मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं, मेरे आका मौला गुंबद खज़रा में हमारी इन नीयतों को भी जानते हैं और अल्लाह करीम के फजल से हमारे इरादे को भी जानते हैं। अगर बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस के लिए बात करने की जसारत करता है, वो कोशिश करता है कि मैं आज हुजूर की ख़त्म नबूवत पर बात करूँगा, अगर किताब से तैयारी ना भी हो हुजूर अपने फजल से उसकी मदद भी फरमा दिया करते हैं। तब जब हुजूर की इज़्ज़त की बात आती है, जो मेरे सामने तहरीर होती है, मैंने कभी सारी तहरीर पढ़ कर आपसे कलाम नहीं किया, अल्लाह की ज़ात जानती है, वो मालिक खुद ब खुद लफ्ज़ अता फरमाता है जो मैं आपके सामने बयान करता हूँ, आपके दिल पर असर करते हैं और ज़ुबान से निकलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये सारी लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक ज़ात आपको किस इरादे से बैठे हैं अल्लाह, किस नीयत के साथ आए हैं अल्लाह, किस इरादे से हुजूर का नाम लेते हैं अल्लाह। अब हमने एक मर्तबा फिर आगे गुफ्तगू शुरू करते हैं। ये नहीं देखना कि कैमरा चल रहा है, किसी ने परेशान नहीं होना, नहीं दिल करता आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर दिल में है कि मुझे हुजूर की इज़्ज़त के लिए हाथ उठाना चाहिए तो हर बंदा अपना हाथ उठा के सीने का जोर लगा के नारा लगाएगा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल
इतनी बात है। हमने कैमरे को नहीं दिखाना, हमने किसी साथ वाले बैठे दोस्त को नहीं बताना, हमने अपने आका से अन्नेवाह प्यार करके दिखाना है, अन्नेवाह मोहब्बत करके दिखानी है। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जब कादियानी उस बेगैरत, उस खबीस, उस दज्जाल, उस हरामजादे के खिलाफ गोलड़े से निकले थे तो पीर मेहर अली शाह अलैह रहमा किताबें लेकर आए थे। कितना बड़ी खानकाह है गोलड़ा शरीफ, आज उनकी चौथी पीढ़ी चल रही है, फिर भी आहले ईमान कहता है कि चलो यार कभी मुझे मौका मिले तो पीर मेहर अली शाह की बारगाह में जाके सलाम ज़रूर पेश करूँगा। तो पीर मेहर अली शाह अलैह रहमा जब उस काने के खिलाफ आए तो वहाँ पर हुजरा भी छोड़ा, मुसल्ला भी छोड़ा, मस्जिद भी छोड़ी, खानकाह भी छोड़ी, हाथ चूमने वाले भी थे, पैर चूमने वाले भी थे, लेकिन ना मस्जिद की परवाह की, ना मुसल्ले की परवाह की, ना मुरीदों की परवाह की, ना खानकाह की परवाह की। फरमाया कि अब मेरे नाना जान की इज्जत का मसला है, मेहर अली बेगैरतों की तरह अपनी खानकाह में नहीं बैठा रहेगा, बल्कि लाहौर में जाके उस दज्जाल को ललकार कर बताएगा कि जब तक नबी का एक भी गुलाम इस दुनिया के अंदर जिंदा है, तुझ जैसे बेगैरत का ताक़ुब करने के लिए हम तैयार हैं। पहली जिंदगी गुजरी है उसको भी देखना, और इश्क मुस्तफ़ा का चिराग जलने के बाद जो ज़िंदगी अल्लाह ने अता फरमाई है उसको भी देखना। इसमें और उसमें ज़मीन आसमां का फ़र्क होगा। फ़र्क क्या है? अल्लामा इकबाल कह कर गए हैं, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूह मोहम्मद इसके जिस्म से निकाल दो। अगर ये इनके दिल के अंदर गैरत है तो वो अपने आका मौला का शर्म व हया है। फिर मेहर अली शाह अलैह रहमा आप जब गोलड़े से निकले, आपने ऐलान किया कि लाहौर में जमा होते हैं, तुम कादियान से आओ, मैं गोलड़े से आता हूँ, आके फिर हम एक दूसरे के साथ मुनाजरा करते हैं। कहने लगा पीर साहब मुनाजरा नहीं, तफसीर लिखते हैं। कुरान करीम की कौन तफसीर जल्दी जल्दी लिखता है, बेहतरीन लिखता है। फरमाने लगे वो पागल दे पुत्रा, जल्दी जल्दी लिखने वाले को नबी नहीं कहते, मुंशी कहते हैं। वो मुंशी होता है, वो नबी नहीं होता। और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे दुनिया के अंदर मौजूद हैं, लिखना तो बड़ी दूर की बात है, कलम ज़मीन पर रखो, वो अल्लाह की अता करदा नज़र से ऐसी तवज्जो डालते हैं उस कलम पर कि कलम को कोई हाथ नहीं लगाता, बल्कि अल्लाह के फजल से वो कलम खुद ब खुद उठ के लिखना शुरू कर दिया करता है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने जब कामयाबी अता फरमाई तो मुसलमानों को इतना माल मिला, गनीमत का इतना माल हिस्से आया। सहाबा फरमाते हैं कि एक एक सहाबी जिनके अंदर माल तकसीम किया गया, उस दौर के अंदर 1-1 करोड़ रुपया उनके हिस्से में दिया गया था। सहाबा खुद फरमाते हैं कि इतना सोना हमें मिला था कि हम में से किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो सोना उठा के अपने घर तक ले जा सके। तो अब कुछ सहाबा जो अंसार थे, जो नए नए मुसलमान हुए थे, जवान थे, चढ़ती जवानियाँ, उन्होंने बात कर दी कि लो जी हुजूर हम में रहते हैं, तलवारें हम तैयार करते हैं, तलवारें हम चलाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हम हैं, मैदानों में जाके जंग लड़ने वाले। और आज जब गनीमत का मौका आया तो सारे का सारा माल उठा के मुहाजिरीन को दे दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला, हुजूर ने सहाबा को बुलाया, हंगामी इजलास बुलाया गया। उस हंगामी इजलास के अंदर कौन थे? हज़रत अबू उबैदा बिन जराह थे, हज़रत अबू हुरैरा थे, हज़रत साद बिन अबी वक़ास थे, हज़रत साद बिन मुआज़ थे, हज़रत तलहा थे। ये फुक़हा सहाबा जब हुजूर की बारगाह में आए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे पता चला है तुमने ये बात की है। सहाबा कांपने लगे, हाथ जोड़कर अर्ज़ की, आका जी या रसूलल्लाह हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। ये वो छोटे छोटे बच्चे कि जिनके दिलों में अभी आपका फैज़ान मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंचा, उन्होंने ये बातें की हैं। फरमाया जाओ उनको बुला के लाओ। अर्ज़ की हुजूर हम माफ़ी मांगते हैं। फरमाया मसला माफ़ी का नहीं है, माफ़ी का मसला नहीं है, उनको लेके आओ। जब तमाम को बुलाया गया, फरमाया कि ये तुमने क्या बात कर दी कि फुला को बकरियां दे दी गई, फुला को ऊँट दे दिए गए, फुला को चांदी दे दी गई,
फुला को जनाब सोना दे दिया गया। जब ये लोग अपने घर में जाएंगे और जाके घर वाले पूछेंगे क्या लेके आए, ये कहेंगे, कोई कहेगा मैं बकरियां लेके आया, कोई कहेगा मैं ऊंट लेके आया, कोई कहेगा मैं सोना लेके आया, कोई कहेगा मैं चांदी लेके आया। तुम अपनी किस्मत पर नाज नहीं करते। जब तुम्हारे घर वाले पूछेंगे क्या लेके आए हो, तुम कहना हम अल्लाह के हबीब को अपने साथ लेकर आए हैं। कोई काम तो हमें बेलौस करना चाहिए ना। वो बेलौस करने वाला काम कौन सा है? वो मेरे आका मौला से अन्नेवा मोहब्बत है। जब हुजूर की जात के साथ अन्नेवा मोहब्बत की जाएगी, फिर होगा क्या? भीख लेने को जब वो सुए गदाया आए, उनके लब पे था और भी कुछ मांग। और जिन लोगों को शक है कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे न जा और भी कुछ मांग। जब वो देने पर आते हैं तो फिर वो इतना नवाजते हैं, फिर वो नस्लों को भी कमी नहीं छोड़ते हैं। मस्जिद गुलिस्तान मोहम्मदी में बैठकर अपने दिल पर हाथ रखें और सोचें, कोई अल्लाह की बारगाह में अपने कुरान की तिलावत पेश करेगा, कोई अल्लाह की बारगाह में अपने रोज़े पेश करेगा, कोई जनाब अपनी ज़कातें पेश करेगा, कोई कुर्बानियाँ पेश करेगा, कोई कहेगा मैंने ये काम किया है अल्लाह, मैंने तेरी रज़ा के लिए ये काम किया, मैंने ये काम किया है। हम कितने खुशबख्त हैं। फरिश्ते कह रहे होंगे बारी ताला, इलाहाबाद की मस्जिद के अंदर बैठकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुछ गुलाम ऐसे भी थे जो आज जुमे के दिन में इस गर्मी के मौसम में बैठकर हुजूर के साथ अन्नेवा मोहब्बत का आज़म कर रहे थे। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ये बातें अगर सीखनी है तो इस सदी के सबसे बड़े मुहद्दिस और मुजद्दिद की बारगाह में बैठकर देखना है, जो चलने से भी माजूर था, खुद चल भी नहीं सकता था। जब मेरे आका की इज्जत का मसला आया, फिर उसने फैजाबाद में जाके मैदान लगाया, वहां पर जाके फिर दुनिया को बताया, लोगों देखो और याद रखना कयामत तक बंदा ज़ाहरी तौर पर चल भी ना सकता हो, कोई मदद भी उसके साथ ना हो, लेकिन जिसकी जात के लिए इज्जत और नमूस के लिए निकलता है, वो आका मौला उसकी मदद करने के लिए खुद उसके साथ तशरीफ फरमा हो जाया करते हैं। बंदा मोमिन जब दुनिया से इंतकाल करता है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है। गुनाहगार की नमाज जनाजा पढ़ी जाए कि इसकी बख्शिश होगी, और नेकोकार की जनाजे की नमाज इसलिए पढ़ी जाती है अल्लाह इसके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाएगा। ओहद शरीफ के अंदर 70 सहाबा ने जाम शहादत नोश किया है। 71 सहाबा थे। 70 का जिक्र क्यों किया जाता है? 70 का जिक्र इसलिए किया जाता है कि 70 की नमाज जनाजा खुद मेरे आका मौला ने पढ़ाई है। मेरे हमजा की लाश वहीं पर पड़ी रही, हुजूर फरमाते एक को लेके आओ, जनाजा पढ़ा, फरमाया इसको दफन कर दो। दूसरा आया, जनाजा पढ़ा, इसको दफन कर दो। तीसरा आया, जनाजा पढ़ा, इसको दफन कर दो। फरमाया कि सबको बारी बारी लाते जाओ, मेरे चचा जान को यहाँ से हिलाना नहीं है। सबकी नमाज जनाजा के साथ 70 मरतबा मैं अपने चचा मीर हमजा की नमाज जनाजा अदा करूँगा। एक सहाबी हैं हज़रत शम्मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब उनको पता चला नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाया इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ानी। अर्ज़ की आका दी या रसूलल्लाह वजह क्या है? फरमाया नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है बख्शिश के लिए, जब नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है दराजात की बुलंदी के लिए। शम्मास ने अपने नबी की इज्जत पर, नबी की खत्म नबूवत पर ऐसे पहरा दिया है, अल्लाह ने फरमाया महबूब इसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़नी, जो जनाजे के बाद उनको दराजात अता फरमाए हैं, इसकी नमाज जनाजा पढ़ने के बगैर ही अल्लाह ने इसको दराजात अता फरमा दिए हैं। वो मकाम क्या था? किस वजह से रब ने इतनी शान अता फरमाई? किस वजह से ये मकाम अता फरमाया? फरमाया कि जब ओहद शरीफ के दिन लोगों नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात का दिफा कर रहे थे, कोई सामने खड़ा होकर दिफा कर रहा था, कोई पीछा खड़ा होकर दिफा कर रहा था, हर तरफ से तीर आ रहे थे। फरमाया शम्मास को ये दर्जा इसलिए मिला कि शम्मास जब देखता मेरी तरफ कोई तीर आ रहा है, शम्मास सामने नहीं खड़ा हुआ, पीछे नहीं खड़ा हुआ, बल्कि मैं मोहम्मद का तवाफ करता जाता था, मेरा दिफा करता जाता था। रब ने फरमाया महबूब बाकियों की नमाज जनाजा पढ़े, नमाज जनाजा पढ़ने से इनके दर्जात बुलंद करेंगे, लेकिन शम्मास ने जो आपके साथ वफादारी की है, आपकी इज्जत पर पहरा दिया है, अल्लाह बगैर नमाज जनाजा पढ़ने के इसको दर्जात अता फरमा रहा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। आज बड़े बड़े जनाब कलगियों वाले, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वालों को मसला नमूस रिसालत समझ नहीं आया। कुर्बानी के जानवर खरीदने जाते हैं ना,
घर आते ही सबसे पहले रास्ते में लोग पूछते कितने का लेके आए, बड़े फ़ख्र से बताया, ओ जी मैं 4 लाख का लेके आया हूँ, मैं जी 5 लाख का लेके आया हूँ। हमें कुर्बानी का मसला समझ नहीं आया, हमें मसला समझ आया है तो गोश्त का मसला समझ आया है। हमने ज़हन के अंदर एक पूरा डाटा बना के रखा है कि ये मैंने इसको जब ज़िबा करना है, इसके गोश्त का इतना हिस्सा मैंने कीमे के लिए रखना है, इतना हिस्सा मैंने बोटियों के लिए रखना है, इतने हिस्से में मैंने दोस्तों की दावत करनी है, मैंने इतने हिस्से से फलां को राज़ी करना है। और फिर जब तुम्हें कुर्बानी का मसला समझ आता तो फिर तुम्हें नमूसे रिसालत का मसला भी समझ आता। तुम्हें समझ ही नहीं आया कि नमूसे रिसालत का मसला क्या है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बड़ी सादा और रंगीन है दास्तान हरम, ये काबे की जो रौनकें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, इसके पीछे बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं। जनाब इब्राहीम से लेकर देखो जनाब इमाम अली मकाम तक बड़ी सादा और रंगीन है दास्तान हरम। इब्तदा जिसकी इस्माइल है और निहायत जिसकी हुसैन है। लब्बैक का नारा लगाते वक्त भी हमें ये फिक्र हुई कि यार कोई साथ वाला देख ना ले। अब लोग कहेंगे ये भी पार्टी छोड़ के चला गया है। सैयद आला हज़रत फरमाते हैं, फरमाया किसी की ज़ुबान अपनी पार्टी के लिए खुली है, किसी की ज़ुबान अपने मालिक के लिए खुली है और किसी की ज़ुबान लोगों के दिफा के लिए खुली है। लेकिन आका जी या रसूल अल्लाह, अहमद रज़ा और जो अहमद रज़ा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं उनका अकीदा यह है कि ज़मीनो ज़मा, ज़मीनो ज़मा, मकीनो मका, दहन में जुबां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। बस पता नहीं रब नमाजें कबूल करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं रब कुर्बानियाँ कबूल करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन याद रखना मेरे आका मौला की हिमायत के अंदर तेरा उठा हुआ हाथ भी कल अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। बारी ताला ये तेरे नबी के नाम पर बार बार उठाता था, बार बार आवाज़ बुलंद करता था और अर्ज करता था, हुजूर मैं दुनिया में भी वफादार हूँ, मरते वक्त भी वफादार रहूँगा और हशर में भी आपकी गुलामी का मुंतज़िर हूँ। बुखारी की हदीस है। लोगों को समझ नहीं आया लेकिन एक जानवर गधे को समझ आया, जिसे हम अपनी ज़ुबान में खोता कहते हैं। उस गधे को मसला समझ आया। नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में उस गधे को पेश किया गया। हुजूर ने फरमाया कि तेरा नाम क्या है? वेखण नू, जोर से बोले, वेखण नू और साडे वर्गा पर असी कदों गाय लाई है ना। गधा तो चलो हर बंदा थोड़ा सा महसूस करेगा, जी मैं गधे से बातें करूं, घर में बकरा खरीदा, बकरे से बातें करें वो जवाब देगा, गाय से बातें करेंगे वो जवाब देगी। जो कहते हैं ना कि नबी हमारे जैसा है तो फिर उनको दलीलें ना दे, उससे बोले कि बच्चे को लिटा। अगर तू अपने आप को नबी जैसा कहता है कि नबी हमारे जैसा है, फिर अपने बेटे को लिटा, उसके गले पर छुरी चला, फिर पता चलेगा पुलिस आती है कि दुम्बा आता है। नबी जब छुरियां चलाए तो रब दुम्बे भेजता है, और जब तेरे अपने बच्चे के साथ ऐसा मामला करेगा फिर दुम्बे नहीं आएंगे, फिर वो बच्चा ही कहेगा पुलिस को उठाओ, मेरे बाप को ये पागल हो गया है, इसको जाके जेल में बंद कर दो। वो कहने लगा जी मेरा नाम ये है, मेरे बाप का नाम ये, 60 पुश्तों के नाम बता दिए उसने। किसने? गधे ने। किसने नाम बताए? एक गधे पर हुजूर की नजर पड़ी, उस गधे को रब ने जुबान अता फरमा दी। जब कब्र में हमारी नजरें हुजूर पर पड़ेंगी तो हुजूर हमारी शफाअत नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है आज वफादारी करें। वो एक इमरान रियाज, वो यूट्यूबर, आप हज उम्रे के लिए जाते हैं, एहराम कब बांधते हैं? जब पाकिस्तान से जाने लगे, लाहौर एयरपोर्ट जब सारी हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती हैं, फिर हमें पता है अब हमने सिर्फ जहाज में बैठना है, उस वक्त जाके हम एहराम बांधते हैं। उसको पता था कि मेरी बेगैरती है, उसको पता था कि मैंने नमूसे रिसालत के साथ बेवफाई की है, उसे पता था कि अब मुझे दुनिया के अंदर अजाब से कोई चीज़ रोक सकती नहीं है। घर से एहराम बांध के निकल आया जी एयरपोर्ट पर और वहाँ से कैद किया। और अब जनाब अकल के अंधे यूथिये कहते हैं ओ जी देखो जी एहराम की हालत में उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको नहीं पता था मेरी करतूतें क्या हैं। जब लब्बैक पर क्रैकडाउन हुआ, बड़ी जुबान फाड़ के ये कहता था कि ओ जी देखो जी इनको डंडे मारो, इनको उल्टा लटका दो, इनको घरों से उठाओ, इनको बंद करो। और जब खुद पे पड़ी है अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, रब तो फिर रब है। ना तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना तुम यूं एयरपोर्ट पर रुसवा होते और ना यूं रुसवाइयाँ होती। ये मत समझो कि लो जी हुजूर के साथ बेवफाई करके तुम इज्जत पा जाओगे। इज्जतें उसी की हैं जो रसूलुल्लाह के कदमों में आके बैठता है। और फिर एक पिंडी का रियाज शाह अपने आप को सैयद कहता है और कहता है जी मुझे आला हजरत से बड़ी तकलीफ होती है।
आला हजरत से बड़ी तकलीफ है कि हम हजरत उमर को हजरत उमर कहते हैं, हजरत अबू बकर को फ़कत हजरत अबू बकर कहते हैं, हजरत उस्मान को फ़कत उस्मान कहते हैं, हजरत मौला अली को फ़कत मौला अली कहते हैं। और जब आला हजरत की बारी आई तो फिर सिर्फ आला हजरत, ये मुझे बड़ी तकलीफ़ देते हैं। तकलीफ़ तुझे ये नहीं है, तुम जहाँ से बोलते हो ना, बाबा जी फरमाया करते थे कि पीड़ा हो तो फकियाँ हो। अब तुम समझते हो कि लोगों को पता नहीं चलता। जनाब अबू बकर सिद्दीक फ़कत अबू बकर सिद्दीक होने के साथ साथ आला हजरत हैं। जनाब उमर बिन खत्ताब के साथ आला हजरत हैं। और मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो हमारा ईमान है। और फिर आला हजरत ने खंजर खून खार बरक बार आदा से कैदो खैर मनाए बच्चे लग दे हो। और जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शान अक़दस के अंदर बेअदबी की है। पीर सहीउल अक़ीदा है तो हम सिर्फ उसके गुलाम नहीं हैं, बल्कि उसको यूँ सलाम करेंगे जैसे बादशाहों को सलाम किया जाता है। अगर पीर सहीउल अक़ीदा नहीं है तो छोड़े उसकी बैत को। हमारे सामने बैठ के तुम्हारा पीर अहले बैत या सहाबा या अज़वाज मुतहरात की शान में बेअदबी करता है और तुम चुप करके सुन लेते हो, तू भी बेगैरत है, तेरा पीर भी बेगैरत है कि जिसको हया ही नहीं है। रब करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, फरमाया अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कि नबी मुसलमानों के ईमान वालों की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं और नबी की जो बीवियां हैं ये ईमान वालों की माएँ हैं। जिनकी तू बेअदबी कर रहा है वो जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा होने के साथ साथ मौला अली की माँ है। जनाब सैयदा मखदूमा कायनात की माँ है। जनाब सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हसन और हुसैन की नानी जान है। आज अगर हुजूर की ज़ात के बारे में या हुजूर के सहाब या हुजूर के अज़वाज या हुजूर के आले बैत के बारे में कोई दुनिया का कुत्ता बकवास करेगा तो उसको मैं दुनिया में सिर्फ एक ही जवाब दूंगा जो बाबा जी खादम साहब ने मीनार पाकिस्तान के साए में दिया था, ओए दूर दूर कुत्तियों मालकन पे आ गए हो। तुम्हें हया नहीं है कि जिनके घर से रब ने तुम्हें इज्जत दी है उन्हीं की इज्जत पर हमला करने लग गए हो। आज दुनिया के अंदर रहते हुए हुजूर की ज़ात के साथ वफा कर जाएं। मेरे आका मौला दुनिया में रहते हुए हुजूर की ज़ात के साथ वफा कर जाएं। बस यही वो रिश्ता है जो दुनिया में भी काम आने वाला है और आखिरत में भी काम आने वाला है। निजात फ़कत रसूलुल्लाह की ज़ात है। बस इतनी बात मेरी जान लें। और 10 मुसलमाना के गुनाह मैं करूं, कोताहियाँ मैं करूं, झूठ मैं बोलूं, लोगों की अमानतें मैं मारूं, लोगों के हक मैं तलब करूं, लेकिन तेरी खातिर और मेरी खातिर रसूलुल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में दस्तार उतार के सिफारिश करें, शर्म नहीं आती है? और खाक उफ्ता दो, बस उनके आने ही की देर है, खुद वो गिरकर सजदा में तुमको उठाते जाएंगे। और वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, और जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।